प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम। आप सभी का एक बार फिर से हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे छायावाद के चौथे स्तंभ, छायावाद के महेश कहे जाने वाले निराला व्यक्तित्व के धनी सूर्यकांत त्रिपाठी को। उनके द्वारा राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता लिखी गई है और उसके ही काव्यांश हम यहाँ पढ़ रहे हैं। पिछले वक्तव्य में हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम सागर तट पर अपनी सेना और अपने मित्र बंधुओं के साथ एकत्रित हैं। वहाँ वे रावण के साथ प्रमुख शक्तियों के एकत्रित हो जाने से अधर्मरत रावण के साथ शक्ति को खड़े देख करके, रावण के पक्ष में कई देवीय शक्तियों को खड़े देख करके राम बड़े दुखी हो जाते हैं। उन्हें अपनी हार का भय सताने लगता है और वे अपनी शंका का जिक्र अपने मित्रों से करते हैं। चारों ओर अंधेरे का वातावरण है और पीछे सागर गरज रहा था। भगवान ध्यान में मग्न थे और जब उनका दुख उनसे सहा नहीं गया तो उनकी आंखों से टपक करके बाहर आ गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ते हैं। आज की वीडियो में आप ध्यान से सुनिए। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल, रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड। धस गया धरा में कपि गह युगपद, मसक दंड स्थिर जामवान। समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम। तो अब आप सुनिए, अर्थ बड़े ही सरल ढंग से करने का प्रयास करता हूं मैं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि अन्याय जिधर है, जहां जिस पक्ष में अन्याय है उधर शक्ति। ये बड़ी विडंबना है। यह देवीय इच्छा है कि जिधर अन्याय है वहां शक्ति नजर आ रही है उस पक्ष में। ऐसा कहते हुए छल छल हो गए नयन, प्रभु के नेत्र आंसुओं से भराए। कुछ बूंद पुनः ढल के द्रग जल, द्रग जल यानी नेत्रों का जल। आंखों का पानी ढलक गया, रुक गया कंठ और उनका गला भर आया। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में। तो देखिए, शौर्यशाली चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में। तो यहां कहने का भाव ये है कि राम की ऐसी दशा को देख करके लक्ष्मण का प्रचंड शौर्य चमक उठा, उद्दीप्त हो उठा, यानी उन्हें थोड़ा गुस्सा आया। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में। उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उनका जो शौर्य था, उनका जो तेज था, वह भी दुख के कारण जमीन में धंसता हुआ नजर आया। कपि गह युगपद, कपि यानी हनुमान। हनुमान ने प्रभु श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ लिया।
यहाँ यह भी हो सकता है कि प्रभु श्री राम को इस प्रकार रोते हुए देखकर हनुमान शर्म से पृथ्वी में गड़ गए। मसक दंड स्थिर जामवान, और हमेशा अपने आप को स्थिर रखने वाले जामवंत ने भी अपने भुजदंडों को दबाया। मसक यानी भुजाएं, मसक दंड स्थिर जामवन, मसक यानी दबाया, यानी उसने जामवंत ने भी अपने भुजाओं को दबा लिया। समझते हुए जो सकल भाव, और इस प्रकार सारी स्थिति को समझते हुए, सारे अभिप्राय को जानते हुए व्याकुल सुग्रीव हुआ, और सुग्रीव बेचैन हो गए। निश्चित सा करते हुआ उर्मे जो विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। तो आप फिर से सुनिए। समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। इस प्रतिकूल स्थिति में भी सुग्रीव बेचैन होते हुए अपने मित्र के प्रति विहलता और निराशा प्रकट करते हैं। यानी उनके हृदय में इस प्रकार के वातावरण को देखकर बड़ा घाव हो गया हो। आपको थोड़ी दिक्कत जरूर आएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सारे भावों को समझते हुए सुग्रीव बड़े व्याकुल हो गए। ऐसे लगा जैसे मानो प्रभु की ये दशा देखकर उनके हृदय में घाव हो गया हो। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। और पहले से ही तय कार्यक्रम को निश्चित सा करते हुए विभीषण मौन रहे, और इस प्रकार के वातावरण को देख करके, इस प्रकार के विपरीत वातावरण को देख करके जो विभीषण है वो भी कंपित हो गए। स्पंदित का मतलब होता है बेटाओ गतिशील या कंपित। निश्चितता करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। इस प्रकार ये गतिशील जो वातावरण था, इस प्रकार का जो ये कंपित वातावरण था, वो उसमें वो चुप रहे, और ऐसा लगने लगा जैसे मानो वो अपने जो कार्यक्रम है पहले का ही उसे निश्चित कर रहे हों। ठीक है ना। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। अपने मर्यादा पुरुषोत्तम और संयमित रूप में अपने आप को सहेज करके जानकी प्राण अर्थात प्रभु श्री राम बोले, आया न समझ में यह देवी विधान, कि हे मित्रों मुझे परमात्मा का ये जो नियम है वो समझ में नहीं आया। कौन सा नियम? रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर, यह रहा शक्ति का खेल समर, शंकर 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 शंकर। कि मुझे तो ये दैवीय विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत है, अधर्म के पथ पर आगे बढ़ रहा है, फिर भी शक्ति को वो अपना नजर आया। मैं हुआ अपर, अपर यानी दूसरा, जबकि मैं पराया हो गया हूं। और यह रहा शक्ति का खेल समर, ये शक्ति का खेल है, और यही परमात्मा की प्रासंगिकता है। यानी ये औचित्यहीन है। शंकर शंकर यानी हे शिव शिव, ये अनर्थ है। अपन कहते हैं ना अरे राम राम राम, तो वो क्या कह रहा है? ये रहा शक्ति का खेल समर, कि ये देखो कि युद्ध के मैदान में कैसा खेल चल रहा है। यानी रावण अधर्मरत है और
फिर भी वो शक्ति को अपना नजर आ रहा है। मैं हुआ पर, जबकि मैं उनके लिए पराया हो गया हूं। शंकर शंकर यानी हे शिव हे शिव। करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। राम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, यह रहा हो करता मैं योजित बार बार सर निकर निशित। तो क्या कहते हैं, विजित यानी जीतना होता है, और संस्कृति होती है सृष्टि यानी समाज होता है, या अपना पूरा ब्रह्मांड होता है। राम कहते हैं कि युद्ध में मैं बार बार आतताइयों पर अपने बाणों को साध रहा हूं। करता मैं योजित यानी संधान, बार बार यानी बार बार, सर निकर, सर माने बाण और निकर यानी समूह, हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजत, कि मैं बार बार ऐसे बाणों का संधान कर रहा हूं जिनसे ये संपूर्ण सृष्टि एक बार में ही जीती जा सकती है। निशित का मतलब होता है बेटा तीखे। सर निकर निशित, निशित यानी तीखे पैने, सर मानी बाण और निकर यानी समूह, कि मैं बार बार ऐसे पैने बाणों का समूह या उनकी बौछार कर रहा हूं जिनसे एक बार में ही ये सारी सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जीती जा सकती है। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। और मेरे इन तीखे बाणों से संपूर्ण सृष्टि को तो जीता जा ही सकता है। ये मेरे बाण बड़े प्रखर हैं, तेज हैं, और इन तेज बाणों में, इन अक्षय बाणों में सृष्टि की रक्षा के विचार के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि के संचालन और विनाश का भार भी मुझ पर ही आएगा। यानी रक्षा तो करेगा, लेकिन और लोगों का विनाश होगा। फिर से आप अपनी भाषा में समझिए। जब शक्ति रावण के पक्ष में नजर आती है तो राम कहते हैं कि यह रहा शक्ति का खेल समर, कि रावण अधर्मरत है और फिर भी शक्ति उसके पक्ष में है। मैं धर्म पर हूँ, फिर भी मैं उन्हें अपना नजर नहीं आता हूँ, दूसरा लगता हूँ। मुझे तो ये शक्ति का खेल समझ में नहीं आया। हे शिव हे शिव, मैं बार बार अपने तीखे बाणों से संधान करता हूं या अपने तीखे बाणों को चलाता हूं। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजत, हो सकती यानी हो सकती है, जिनसे यानी उनसे, यह संस्कृति यानी सृष्टि, संपूर्ण यानी सारी, विजित यानी जीती, यानी जिनसे इस सारी सृष्टि को जीता जा सकता है। जो तेजवान है, जो तेज के समूह हैं, प्रखर हैं, उन बाणों से इस सृष्टि की रक्षा का विचार मैं करता हूं। है जिनमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, लेकिन उस रक्षा के साथ साथ उन बाणों में इस संपूर्ण सृष्टि की संस्कृति के नाश होने का भार भी मुझ पर ही है। अर्थात उसका जो भार, या उसके जो, ऐसा कहते हैं कि धब्बा भी मुझ पर ही लगेगा। यानी मैं संपूर्ण सृष्टि के संचालन का और विनाश का भार भी रखता हूं। अर्थात यानी आताताइयों और बुरी शक्तियों का विनाश करके सृष्टि और संस्कृति की रक्षा करना मेरा धर्म है। यह मेरे बाण ही है जो संस्कृति के पतन को रोक सकते हैं। अब संस्कृति के घातक विनाश से मानव जाति का रक्षण कर सकते हैं। ठीक है बेटाओ, आज के लिए इतना ही। फिर मैं और समझा देता हूँ आप लोगों को एक बार कि अपनी व्यवहारिक भाषा में, कि कहने का तात्पर्य ये है बेटा, अमावस्या की रात्रि है, चारों ओर गहरा अंधकार छाया हुआ है, दिशाओं का ज्ञान नज़र नहीं आ रहा है, गर्मी के मौसम में भी हवा जो है वो शांत है, और प्रभु के
पीछे अपराजित या बिना रुके विशाल सागर गरज रहा है, आवाज़ कर रहा है, उसमें लहरें उठ रही हैं। और जैसे पर्वत स्थिर होता है वैसे ही प्रभु श्री राम अपने ध्यान में स्थिर हैं। और अब वहाँ उनके रामादल में एक मशाल ही जल रही है और हमेशा स्थिर रहने वाले धैर्यवान प्रभु श्री राम को रावण से हार का भय वो बार बार सता रहा है। उनका जो हृदय एक बार भी किसी शत्रु से थका नहीं है और दमित नहीं हुआ है, दबा नहीं है, वो भी हजारों लाखों में एक बार भी जो हारा नहीं है। कल रावण से होने वाली लड़ाई में बार बार अपने आप को असमर्थ मानते हुए वो अपनी हार को याद कर जाते हैं, कहीं कल हार मेरी नहीं हो जाए। इसलिए वो अपनी आशंका को अपने मित्रों के सामने प्रकट करते हैं और अपने कोमल स्वर को सहेज करके बोलते हैं कि हे मित्रों, कल मेरी हार होगी या जीत मैं जानता नहीं, हो सकता है कहीं हार हो जाए, क्योंकि ये जो युद्ध है वो राक्षस का या राक्षसों से नर और वानर का युद्ध नहीं रहा, क्योंकि रावण के आवाहन पर स्वयं साक्षात शक्ति उसके पक्ष में आ खड़ी हुई है। और ऐसा सोच करके, ऐसा कहते हुए प्रभु श्री राम की आंखों से, उनके नेत्रों से आंसू निकल पड़ते हैं। यह है राम की इस प्रकार की दशा को देख करके प्रखर तेज के धनी, प्रचंड तेज के धनी लक्ष्मण का तेज भी जमीन में धंस जाता है और इस दशा को देख करके अपने आप को शर्म महसूस करवाते हुए हनुमान जी भगवान श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं और स्थिर रहने वाला जामवंत भी अपने भुजदंडों को दबाने लगता है। ठीक है ना। और सारी बातों को समझते हुए सुग्रीव बेचैन हो जाता है। ऐसे लगता है कि अपने मित्र को इस दशा में देख करके सुग्रीव के हृदय में भी गहरा घाव लगता है। हमेशा अपने कार्यक्रम को निश्चित रखने वाले विभीषण भी उस विपरीत वातावरण को देख करके मौन हो जाते हैं और इस प्रकार की स्थिति को भंग करते हुए स्वयं प्रभु श्री राम ही अपने आप को सहज बनाते हुए संयमित शब्दों में जानकी के नाथ बोलते हैं कि मेरे तो एक बात समझ में नहीं आई कि देवी का विधान है ही क्या। रावण अधर्म पर चलने वाला है और मैं धर्म पर हूँ, उसके बावजूद रावण उन्हें अपना नजर आता है और मैं दूसरा नजर आता हूँ। ये शक्ति का खेल तो मुझे समझ में नहीं आया। हे शंकर, हे शिव, हे शिव। फिर आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि मैं बार बार अपने तीखे बाणों के समूह की बौछार करके इस संपूर्ण सृष्टि को जीतने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन इस सृष्टि की रक्षा के साथ साथ मुझे पतन होती हुई या घायल करती हुई संस्कृति का भार भी मेरे ऊपर ही है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अब संस्कृति यानी रावण जैसे बुरे आतताइयों के नाश के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति के रक्षण का भार भी मुझी पर है। इज दैट क्लियर? नाउ यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आई मीट टुमारो। ठीक है मित्रों।